Hello everyone, I welcome you all once again on your own YouTube channel Passport Helpline, India's only YouTube channel where you can find all the visa and passport related informations। और गाइज आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। नो डाउट पुलिस वेरिफिकेशन जो है पासपोर्ट मेकिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन ओके और सक्सेसफुल होकर उसकी फाइनल रिपोर्ट फाइनली पासपोर्ट सेवा केंद्र तक जब तक नहीं भेजा जाएगा, तब तक जो है आपका एप्लीकेशन जो है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपका पासपोर्ट जो प्रिंटिंग प्रोसेस होता है वो इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला जुला के सीधे शब्दों में ये समझें तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट बनवाने का सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि आपको जब भी आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक फिक्स स्लॉट मिलता है, आपको एक फिक्स टाइमिंग दी जाती है। उस टाइम पे आप जाकर पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जो है आपका अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं और उसके बाद जो है लगभग वहाँ पे 15 से 20 मिनट का काम होता है, जो कि काफ़ी स्मूथली चलता है। वहाँ पे लोगों को किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे ही आपका पुलिस वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, वहाँ पे जो है आपका जो फाइल है, हर इंसान का अलग अलग एप्लीकेशन का वहाँ पे फाइल बनाया जाता है। तो आपका फाइल जो है आपके नज़दीकी थाने को भेज दिया जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। नज़दीकी थाना का मतलब ये हुआ कि आप जिस पते पे रह रहे हैं वहाँ का आपका जो लोकल थाना होगा, उस लोकल थाने में आपकी फ़ाइल भेजी जाएगी। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आप इस बंदे के बारे में पता करें जेन्युइन है या नहीं, जो इसने एड्रेस दिया है वो बिल्कुल वाकई में वहाँ पे रह रहा है नहीं। ऐसी चीज़ों के लिए एक फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो तो पर्सनली आपको जानते नहीं हैं, वो तो केवल आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा करते हैं। लेकिन पासपोर्ट एक बहुत बड़ा जो है डॉक्यूमेंट होता है, इसीलिए सिर्फ यहाँ कागज़ों पे भरोसा नहीं किया जाता है, बल्कि जो है सही मायने में वहाँ पे जाकर जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आखिर उनका पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है अपने देश में। बहुत सारे लोग का बहुत लंबा टाइम लग जाता है, लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मुझे थाने से कॉल आएगा, कब मेरा वेरिफिकेशन होगा। तो कुल मिला जुला के जो सबसे मुसीबत भरा और जो सबसे इंतज़ार वाला पल होता है वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में ये होता है कि आखिर पुलिस वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है, कितना जल्दी हो पाएगा। सो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे टेक्निकली आपको मैं समय के बारे में बात बताऊँ तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही आपका वहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपका अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाता है, ठीक उसी समय जो है आपका फाइल आपके थाने को भेज दिया जाता है। अब आप ये समझें कि आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र से आपका थाना कितना दूर है। अगर आप सेम शहर में हैं, एक ही शहर में आपने पासपोर्ट अपॉइंटमेंट दिया, उसी शहर में आपका थाना भी है, तब तो वो शाम तक जो है आपके थाने में रिकॉर्ड चला जाएगा। लेकिन वही अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आपका पता कुछ गांव का है और आप अपने राज्य की राजधानी के पासपोर्ट सेवा केंद्र में गए थे, तो वहाँ से आपका फाइल आपके गाँव तक आते आते 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो ये तो बात हुई कि आपका फाइल थाने तक आने में, लेकिन थाने वाले कब जो है वो एक्टिव होंगे, कब आपसे बात करेंगे, कब आपके जो है एड्रेस पे आएंगे, तो दोस्तों ये निर्भर करता है आपके राज्य पे। ये चीज़ें यहाँ पे सिंपली ये है कि आपका राज्य जो है आप किस राज्य में रहते हैं और किस राज्य में जो है पब्लिक और पुलिस का जो एवरेज है वो ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आज आप अपॉइंटमेंट देकर आएँ, शाम को आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा और अगले दिन जो है पुलिस वो रिपोर्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र को भेज देगी और चौथे दिन जो है आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग हो जाएगा और 5वें दिन वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा और 6ठे दिन आपके हाथ में आ जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन वही फॉर एग्जांपल आप बिहार जैसे अगर आप राज्य में रहते हैं, जहाँ पे पुलिस और पब्लिक के बीच का जो दायरा बहुत बड़ा है, मतलब 1 लाख लोगों पे सिर्फ वहाँ पे 33 पुलिस वाले हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत सारा उनके काम भी होते हैं, क्योंकि पासपोर्ट वेरिफिकेशन उनके लिए उतना बड़ा मायने नहीं रखता है। आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता होगा, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ होता है। उनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, ट्रैफिक भी देखना है और भी अलग अलग विधि व्यवस्थाओं में भी उनको समय लगता है। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे हर थाने में एक पासपोर्ट वेरिफिकेशन का टीम होता है, एक अलग से ऑफिसर्स तैनात किए जाते हैं जिनका काम सिर्फ होता है पासपोर्ट प्रिंटिंग का। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से हैं, जहाँ पे
काफ़ी पिछड़ा एरिया है, तो वहाँ पे थाने में है, इनका कोई वो एक अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, वहाँ पे जाकर फाइल पड़ी रहती है और जब उनका नींद खुलता है तो भाई वो देखेंगे, फ़ोन करेंगे आपको। तो यहाँ पे चीज़ें ये समझने वाली है कि आपके राज्य के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस के फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई मुझे कब कॉल आएगा। तो भाई यहाँ पे ज़रूरत तुम्हें है, उन्हें नहीं। इसीलिए अपना जो कदम है आपको उठाना होगा। यहाँ पे मैं सिंपली आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको जितना जल्दी अगर आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन ओके करवाना है, तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट का 3 दिन हो गया, अपॉइंटमेंट के अगले दिन आपको कॉल नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन कोई कॉल नहीं आया कोई बात नहीं, अगर तीसरे दिन भी कॉल नहीं आता है तो आप चौथे दिन आप अपने थाने पर पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ आपका फाइल ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ होगा। क्योंकि एक ही राज्य में मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं कोई भी फाइल कहीं से भेजने में, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे आपका फाइल पड़ा हुआ होगा। आप उनको बोले कि सर मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो है आपके पास फाइल आया होगा, पुलिस प्लीज़ मेरा वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो सिंपली जितना छोटा जगह रहेगा उतनी जल्दी आपका हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है आप पर्सनली एक दूसरे को लोग को जानते हैं। शहर में तो कोई पड़ोसी भी अपने पड़ोसी को नहीं पहचानता है, तो शहर में क्या होता है उनका टीम अच्छा खासा होता है और वो तुरंत वेरीफाई कर लेते हैं। और गांव के सीन में क्या है कि भाई गांव में हर इंसान एक दूसरे को जानता है। हो सकता है कि आपको पुलिस वाले भी वहाँ के जो बड़े बाबू होते हैं वो भी आपको पहचाने। ऐसे में वहाँ पे सिंपली जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको जो है इनिशिएटिव आपको खुद लेना है। आप उनके भरोसे बैठे रहोगे तो आपको समय लगेगा, और लोग जो है उन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं, घड़ियाँ गिनते हैं कि यार बहुत टाइम लग रहा है, क्यों नहीं होया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। तो भाई यार उनको नहीं पड़ा हुआ है, आपको पड़ा हुआ है। क्योंकि बड़े शहरों में क्या है, राजधानियों में उनके पुलिस के ऊपर दबाव रहता है कि भाई जितना जल्दी काम जो है वो पेंडिंग है उनको ख़त्म करो, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है। इसीलिए वो खुद कॉल करते हैं, खुद इनिशिएट करते हैं। लेकिन गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रेशर ऊपर से नहीं होता है। उन ऑफिसर्स को ऐसा कोई जवाबदेही तय नहीं करना होता है कि वो खुद आपसे इनिशिएट करें, आपके गाँव में आएँ। तो ऐसे में जो है यहाँ पे समय सीमा का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो 10 दिनों के अंदर अंदर जो है आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन होता है उसके बाद बिल्कुल समय लगता ही नहीं है। यहाँ से वेरिफिकेशन आपका ओके हुआ, आपको तीसरे दिन वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपकी फाइल पहुँच जाएगी और अगले दिन ही पासपोर्ट प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है स्पीड को पोस्ट के माध्यम से 2 या 3 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाता है। सो दोस्तों, वैसे लोग जिनका पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी पेंडिंग है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनको यही एडवाइस दूंगा कि आप उनके भरोसे मत बैठे रहो। 3 से ज़्यादा दिन हो गया अपॉइंटमेंट का तो आप सीधे वहां पहुंच जाएं अपने थाने में, और वहां पहले से उनके टेबल पे आपकी फाइल रखी रहेगी। बस वहां पे एक सिग्नेचर करना होता है ओके का, और वहां से आपका पासपोर्ट जो है वो ईजिली बन जाएगा। ऐसे में कोई समय सीमा यहाँ पे नहीं है, समय के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसकी बदौलत जो है मेरा सिर्फ पासपोर्ट 7 दिनों के अंदर मेरे घर पे आ गया था। ये रहा मेरे हाथ में सिर्फ 7 दिन में। सो दोस्तों, अगर और भी कोई ज़्यादा अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यार, जाओ कमेंट करो। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।